सिंघिया घाट में बड़ा मतलब लोग बहुत सारे जुट गए थे। कहाँ से लाए थे इतने लोगों को? राजद था, कांग्रेस था, इधर भाजपा जदयू अलायंस, दुइया अलायंस था विकल्प। क्या कारण हो गया जो राजद को आपने मतलब दामन? आ गई राष्ट्रीय जनता दल, जो समाजवादी विचारधारा के लोग चले गए। लालू जी अब बूढ़े हो गए, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो जनता के बीच से कट रहे हैं। बता रहे हैं कि श्याम किशोर जी गठबंधन में थे राजद का, चूंकि गठबंधन है बिहार में, गठबंधन में अगर विभूतिपुर में तो पहले से ही सीपीआईएम का सीट बनते हुए आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। विभूतिपुर काफी चर्चाओं में रहता है। हाल ही फिलहाल में जो है एक कार्यक्रम किया गया था जन स्वराज का, जिसमें आपने लाखों की संख्या में भीड़ देखी थी और भीड़ को देखने के बाद जो है लगातार लोग कई तरह के बातें जो है वो चलने लगी, सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। फिलहाल जो है हाल ही फिलहाल में राजद का दामन छोड़कर श्याम किशोर कुशवाहा जी जन स्वराज में आ गए हैं और जन स्वराज में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी फिलहाल एक ही जनसभा से समझ में आने लगा लोगों को कि काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में लोग जुट गए। समस्तीपुर नाव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्तीपुर नाव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सिंघिया घाट में बड़ा मतलब लोग बहुत सारे जुट गए थे। कहाँ से लाए थे इतने लोगों को? खुद आ गए थे। जनस्वराज के प्रति इतना न लोगों का प्रेम है कि हमने जा के केवल आमंत्रण दिया था कि मेरे प्रणेता जनस्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी सिंघिया दुर्गा स्थान मैदान में आ रहे हैं, आप लोग उनको सुनने के लिए आइए। मैं वोट नहीं मांग रहा था कि आप वोट देने के लिए आए, आप उनको सुनिए, अच्छा लगे। जिस समय आएगा चुनाव का समय तो लोग वोट दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं दीजिएगा। लेकिन लोग का प्यार था कि जन समूह उतर गया। हम लोग बहुत ज़्यादा सवारी का भी व्यवस्था नहीं किए थे। बहुत लोगों को मैंने देखा कि साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पू से, प्राइवेट अपने व्यवस्था से भी लोग जा रहे थे। तो हमें लगा कि बहुत जनस्वराज के प्रति यहाँ की जनता को बहुत बड़ा प्रेम है और इस प्रेम के लिए हम विभूतिपुर के तमाम जनताओं को फिर से दोबारा मैं प्रणाम करता हूं कि यही प्रेम आप हमारे प्रति, हमारे पार्टी के प्रति, हमारे प्रणेता के प्रति बनाए रखिए। इसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा जी, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अगर श्याम किशोर जी आपको पार्टी से हट के अगर कहा जाए तो किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? नहीं, पार्टी से हट के जनता का क्रेडिट है। यहाँ विभूतिपुर की आम जनता जो है उसका ये श्रेय जाता है। काहे कि हम तो केवल नहीं थे, पूरा विभूतिपुर का जनता था। तो जनता लोग गए थे तो श्रेय तो उन्हीं को जाएगा ना। और बिहार में देखिए, लोग कहता था कि पहले राजद था, कांग्रेस था, इधर भाजपा जदयू अलायंस, दुइया अलायंस था, विकल्प है ये नहीं है तो हम लोग किसको वोट दें। तो अब तो हम लोग विकल्प के तौर पर पूरे बिहार में जनस्वराज उतरी है और हम लोगों का जो भावना है, हम लोग अपनी बात जनता के बीच रखे हैं। जब हम लोग राजनीति का एक नया पैटर्न बनाने जा रहे हैं, उस पैटर्न को अगर आप लोग पसंद करें तो हम लोगों के साथ आवे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में श्याम किशोर जी चेहरा हो सकते हैं? पार्टी जैसा निर्णय करेगी, पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाना चाहेगी लड़ावे। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, विभूतिपुर की जनता पहले से जानती थी कि आपने राजद को शुरू से लेकर रखा। आखिर क्या कारण हो गया जो राजद को आपने मतलब दामन छोड़ दिया? नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा कारण नहीं है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर हम लोगों का जो बनावट है वो शूट नहीं कर रहा था। दूसरा था कि मैंने कहा कि ये पार्टी परिवारवाद, समाजवाद के छोड़ के परिवारवाद पे आ गई राष्ट्रीय जनता दल, जो समाजवादी विचारधारा के लोग चले गए। लालू जी अब बूढ़े हो गए और जो जन आंदोलन होना चाहिए, पार्टी जनता के बीच खड़ा होना चाहिए, हमारे नेता को, हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो जनता के बीच से कट रहे थे। इसलिए हमने कहा कि नहीं भाई, हम वैसे पार्टी को ज्वाइन करेंगे जो जनता के बीच रहेगी और जनता के लिए काम करेगी। कुछ लोग ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि श्याम किशोर जी गठबंधन में थे राजद का, चूंकि गठबंधन है बिहार में, गठबंधन में अगर विभूतिपुर में तो पहले से ही सीपीआईएम का सीट बनते हुए आ रहा है, श्याम किशोर जी का नहीं बन रहा होगा, इसीलिए वो मतलब चले गए। लोगों का कयास लगाना, अनेकों कयास लगाएंगे। राजनीति हमेशा अपने सुविधा से की जाती है और जनता के लिए राजनीति की जाती है, जनता के दुख दर्द के लिए राजनीति की जाती है। तो मैंने देखा कि एक जनस्वराज नया प्लेटफॉर्म है
और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। में इसमें कई IAS, IPS, बुद्धिजीवी, विद्वान, प्रोफेसर सारे लोग इस पार्टी में हैं। इसलिए मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया है कि आज 35-40 सालों से बिहार में 2 ही दल का सरकार रहा है, तो अब नया चीज़ उभर रहा है और नए लोग, नया एक पीढ़ी भी तैयार हो गई है इस बीच में। तो नया पीढ़ी आप देखे होइएगा उस रैली में कि नया पीढ़ी का नौजवान और महिलाओं का रुझान सबसे ज़्यादा था उस रैली में। इसका मतलब पार्टी का आकर्षण है, पार्टी के प्रति उनका प्यार है, तो लोग गए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि विभूतिपुर ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को बदलें और जो पुराने पैटर्न की राजनीति होती थी उस राजनीति से हम लोग अलग हट के राजनीति करें। और मुख्य रूप से देखिए, आज सरकार चावल दे रही है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, या आप मान लीजिए पेंशन दे रही है, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों के प्रति प्यार सरकार हमारे बच्चों के प्रति कुछ नहीं कर रही है। हमारे नेता क्या कहे कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो प्राइवेट स्कूल में का जो फी होगा वो हम देंगे, जब तक कि हम अपने सरकारी विद्यालय को प्राइवेट विद्यालय से भी ऊंचा नहीं बना दें तब तक आपका हम इसलिए हम लोगों का मुख्य रूप से लक्ष्य है कि शिक्षा में सुधार हो, गरीब अमीर राजा रंक सबका शिक्षा एक समान हो, ऐसा विद्यालय ऐसा ढांचा बिहार में तैयार करेंगे। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से वो रोजगार सृजन करेंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे या रोजगार लेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिहार में बहुत सारी ऐसी नई नई पार्टियां आई, जैसे आप देख सकते हैं आशुतोष कुमार जी जो है भूमियार वाला पार्टी जो उनका जनजन पार्टी है वो भी है, एक अनुप्रिया पुष्पम प्रिया है उनकी पार्टी पीपुल्स है, पुलर्स पार्टी है। तो ये सारी पार्टियां भी जैसे आई और फिर विलुप्त हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा आधार। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए हैं और उस पर इतना ट्रस्ट कैसे आ गया आपको? देखिए, पार्टी जो हम लोगों का बना है, सबसे पहले तो 2 साल हमारी प्रणेता प्रशांत जी पदयात्रा पे थे, पदयात्रा में वो विभूतिपुर भी आए थे और सब लोगों का पूरे बिहार में जितने भी दल हैं उनको सबको लगता है कि प्रशांत जी का फंडिंग कहाँ से आता है। तो हम उसमें कोई सफाई नहीं, सरकार मोदी जी का है, सरकार नीतीश जी का है, ये सब जांच करा लें फंडिंग कहाँ से आ रहा है। केवल जनता के बीच कहने से फंडिंग प्रशांत जी का, फंडिंग प्रशांत जी का, प्रशांत जी का तो नीतीश कुमार कई करोड़ रुपया दिए हैं। आप जानते थे कि उस बार उनका चुनावी प्रबंधन पिछले बार प्रशांत जी ही देख रहे थे। तो फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, इसमें क्या कहेंगे, फंडिंग जनता देती है, बहुत जगह से फंडिंग आता है और कहीं किन्हीं लोगों को शक है तो CBI है, ED है, आजकल तो यही दोनों सरकार चला रहा है, तो CBI ED से जांच करा ले हमारी पार्टी का फंडिंग कहाँ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या रहेगा प्रशांत किशोर जी के जनस्वराज पार्टी की भूमिका? हम लोग सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा। अभी चुनाव में 6-7 महीना है, हम लोग अब जमीन पर उतर गए हैं और जनता का जो पूरे बिहार में आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है उससे लगता है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगी तो आप उस दिन सुने ही होंगे कि सरकार बनने के बाद हमारी 10 से 15 हज़ार पलायन को बंद करना है, 10 से 15 हज़ार का वेतन यही व्यवस्था कराएंगे युवक को। बिहार के नौजवान जाके पूरे देश को बनाए हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या साउथ इंडिया हो। अब बिहार के मजदूर, बिहार के युवा केवल बिहार को बनाने के लिए आएंगे और हम लोग ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं कि बिहार में ही बिहार का युवा बिहार का ही निर्माण करेगा। आने वाले दिनों में श्याम किशोर जी का क्या भूमिका रहेगा जनस्वराज में विभूतिपुर को लेकर? भूमिका तो अभी हम इस पार्टी के जिला महासचिव हैं जो मुख्य रूप से संगठन का काम हम लोग देख रहे हैं और विभूतिपुर में पार्टी जिसको भी ताज देगी उसके लिए काम करेंगे। पार्टी हमको देगी तो हम सारे पार्टी के लोगों कहें कि हमारे लिए काम करेगी। कोई ऐसा नहीं है कि विधायक बन के ही सेवा करना है, जिसको भी पार्टी चाहेगा उसको टिकट दे। हम लोग चाहेंगे कि हमारी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम चुनाव जिता के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सत्ताधारी दल जो है अभी फिलहाल विभूतिपुर में काम कर रहे हैं? अब वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग तो उस दिन रैली हुआ है, आप देखे होइएगा, कल पेपर में छपा है कि एक फर्जरी केस में मेरा भी नाम डाल दिया गया है। ना हम लेने में हैं देने में हैं, लेकिन इन लोगों का काम ही रहता है तिक्रम का राजनीति करे। तो अब तो समय बचा हुआ है 6-7 महीना, अब जनता जवाब दे देगी कि आपकी राजनीति अब कहाँ जाने वाली है।
मतलब उसके से कोई लेना देना नहीं था, मेरा जानकारी कहीं कोई लेना देना ना, मैं जानता भी नहीं था। बाद में यहीं जग में हम लोग 3 तारीख से यहाँ जग स्टार्ट हुआ, तो जग के भी 1-2 दिन के बाद हमको इस चीज़ का जानकारी मिला है कि हम लोग यज्ञ में ही बहुत मैंने पूरा समय यज्ञ के लिए ही दे रहे थे। तो हम लोगों को तो बाद में जानकारी मिला और इन्हीं गांव के माध्यम से ही मिला। हमने इसमें किसी को फ़ोन किए हैं ना किसी को पैरवी किए हैं। अब लोग ये राजनीति का शिकार है, इसमें 3 लोग राजनीति के शिकार हुए हैं हम लोग। एक हम हैं, एक अमन परासर से आप पहले भी जानते ही होइएगा, और एक अमरजीत ठाकुर हैं। तो ये लोग हम लोग राजनीति का शिकार हुए हैं, लेकिन इस सब से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राजनीति स्वच्छ राजनीति करते हैं। विभूतिपुर की पूरा जनता जानती है कि श्याम कुशवाहा क्या चीज़ है और कैसा राजनीति करता है। अच्छा, फर्जरी में फंसाया गया है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा, वकील लोगों से सलाह लेंगे तो बताएंगे कि अगला कदम क्या होगा। चलिए, समस्तीपुर नाव में भी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी नवनीत धन्यवाद।